वेलकम स्टूडेंट्स, मॉडल्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये विल का प्रयोग क्या है। तो विल का जो हिंदी होता है गागेगी, और विल को जो सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, बट यहाँ टेंस का जैसा ही होगा। तो पहले जानेंगे कि विल किन के साथ लगेगा और कैसे। तो इसका जो नियम होता है रूल में कि विल का जो यूज़ है, ही, शी, इट, नेम, ये जो आपके सिंगुलर करता है, एक वचन करता है, या इनके साथ लगेंगे विल यहाँ पर। अब नंबर 1 पे ये हो गया। ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस में, मतलब अफर्मेटिव में लगेंगे। ये अफर्मेटिव के सेंटेंस में यही चीज़ आई के साथ भी, आई और वी के साथ भी विल लगता है। तो ये कब लगता है इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि नॉर्मल वाक्य में कैसा होता है। तो जो विल का यूज़ होता है, पहले ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से, तो इस नियम के हिसाब से ही, शी, इट नेम के साथ विल लगेगा यहाँ पर। पहले हम इसको करेंगे, नंबर 2 को बाद में करेंगे। तो जैसे कि अफर्मेटिव में, तो इसका टेंस का अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है कि अफर्मेटिव में एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, जिसको EW कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम वाक्य बनाएंगे, यहाँ पर जो विल लगा है, बट ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लगा है। अब इसको एग्जांपल करेंगे हम। जैसे यहाँ पर सीमा परीक्षा की तैयारी करेगी। जैसे बता दिया था कि इसका जो हिंदी है पहचान में गागेगी। तो सीमा नाम है, सब्जेक्ट है, तो सीमा विल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो विल लगा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो है, बट यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। यही सेंटेंस नेक्स्ट हम कर देते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, तो वर्षा होना वाक्य में प्राकृतिक घटना है। तो यहाँ पर इट सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, बट यहाँ इसको इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहते हैं। तो इट विल रेन टुडे। तो ये टेंस का अकॉर्डिंग सिंपल प्रयोग हो गया है। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से जो सिंगुलर है या कौन कौन से जो नंबर है, तो ही से इट नेम के साथ विल लगेगा। तो ये अफर्मेटिव के दोनों आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। अफर्मेटिव में हमने यूज़ कर चुके हैं नंबर 1 टाइप के सेंटेंस। अब सेकंड टाइप के जो सेंटेंस होगा, इसको हम सेकंड टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड टाइप सेंटेंस कैसे है। और पहले के फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा कि ही, शी, इट नेम के साथ विल लगेगा, बट यहाँ पर आई और बी के साथ भी विल लगेगा। जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये नियम है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, आई और बी के साथ विल। कैसे। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, शर्त है। जैसे यदि वाक्य में कोई दबाव, वाध्यता मतलब मजबूर कर देना, कोई धमकी, उसके बाद कोई वादा या वचन, प्रॉमिस इत्यादि, जैसे करते हैं कि मैं तुम्हें जन्मदिन पर कलम दूंगा, वादा। उसके बाद होगा इसे कहते हैं इरादा या दृढ़ निश्चय। तो इस प्रकार के जब भाव हो, या हिंदी में जरूर या अवश्य शब्द यदि आता हो, तो हमें ध्यान देना कि इन प्रकार के शब्दों के लिए हमको क्या लगाते हैं, आई और वी के साथ विल लगाते हैं। इनका कोई या जरूर अवश्य का अंग्रेजी नहीं होता है। इनके लिए क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट आई के साथ भी विल और वी के साथ भी विल। ये स्पेशली वाक्य होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बता देंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैं आज उसे अवश्य बुलाऊंगा। तो इस सेंटेंस में अवश्य मतलब जरूर, इसका मतलब उसका इरादा बना लिया है बुलाने की। तो आई विल कॉल, यहाँ पर उसे हिम या हर कोई भी हो सकता है। तो आई विल कॉल हिम या हर आज, तो टुडे।
तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, आई के साथ शैल नहीं विल लग रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है कि सुमित रोहन को मारेगा या पीटेगा। अर्थात इस वाक्य में क्या दर्शा रहा है? धमकी। क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? धमकी। तो सुमित SUMIT सुमित विल बट यहाँ पर सुमित है तो इसको थोड़ा सुमित ना करके, हाँ दो जन हैं तो यहाँ बना देते हम, यहाँ बना देते हम या हम लोग रोहन को मारेंगे। तो इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे हम, क्योंकि दो है तो वी शैल ना हो करके विल वीट रोहन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वी के साथ विल लगा है, शैल नहीं। और बीट मीन्स होता है पीटना, मारना का मतलब यहाँ अर्थ हो रहा है पीटना, किल माना होता है जान से मारना। तो ये हमने जैसे प्रयोग किए आपके इस प्रकार के सेंटेंस में। तो ये आपका सेकंड टाइप का सेंटेंस। इसमें और भी हो सकता है कि मैं उसे अवश्य बुलाऊंगा, ज़रूर बुलाऊंगा, कि मैं यहाँ काम पूरा करूँगा। इस प्रकार के सेंटेंस यदि होगा तो आप क्या है विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका विल का यूज़ है फर्स्ट और सेकंड टाइप दोनों में। यूज़ ऑफ वुड है। अब वुड है क्या ये? तो इसका रूल फर्स्ट में है कि वुड बना कैसे? विल का पास्ट टेंस ये वुड हो जाता है। विल का पास्ट टेंस वुड हो जाता है। अर्थात विल के प्रयोग में हमने जो जो काम किया वही काम यदि पुराना हो गया, कुछ समय बीत गया, तो उनके स्थान पर क्या लगा देंगे? वुड लगा देंगे। भविष्य काल में भूतकाल को दर्शाना थोड़ा डिफरेंट है बट ईजी होगा यहाँ पर। अब जैसे विल का वुड में सेंटेंस है तो इसको हम जैसे सिंगल सेंटेंस में का ज़्यादा ना यूज़ हो करके दो सेंटेंस में होता है, जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा। और वुड जो वर्ड है ये एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है, सभी क्रियाएं जो है सभी सारी सब्जेक्ट जो है वुड के साथ लगेगी यहाँ पर। अब जैसे सेंटेंस है कि राम ने कहा कि सोहन आएगा। राम ने कहा कि सोहन आएगा। इस सेंटेंस में राम ने कहा, ध्यान देना, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। कहा आ की ध्वनि है, सोहन आएगा। बट यहाँ पर जो आएगा है इसको बना देते हैं हम पहले। तो राम ने कहा, राम सैड की के लिए दैट जोड़ रहा है यहाँ पर, राम सैड दैट सोहन आएगा। सोहन, अब सोहन के साथ वैसे लगता है कि विल लगा दो बट नहीं, यहाँ पर क्या लग रहा है कि विल का क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस वुड। सोहन वुड कम। तो यहाँ पर जो लगा है यहाँ पर ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के वाक्य में दो वाक्य होगा। यदि प्रथम वाक्य भूतकाल में होगा तो उसके प्रभाव से विल के स्थान पर दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड लगेगा। इसका एक और उदाहरण कर लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस और डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कि सीमा कुक्ड फूड that पूजा वुड ईट। सेंटेंस सीमा कुक्ड फूड, सीमा ने खाना पकाई। यहाँ पर सो दैट भी लगा सकते हैं। सीमा कुक्ड फूड, सीमा ने खाना पकाई, सो दैट ताकि पूजा खाएगी, पूजा वुड ईट। ठीक है, तो ये आपके पास्ट के साथ पास्ट में इसलिए क्या लग रहा है यहाँ पर विल के स्थान पर वुड। यही सेंटेंस में डिफरेंट नहीं है, इसमें सेंटेंस का फ़र्क है। आप यही सेंटेंस को यदि हम बना देंगे कि इसमें एक सिंगल वाक्य में होता है भूतकाल को दर्शाने के लिए, जबकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। इसका जो हिंदी निकलेगा आपका ता था ती थी ते थे। जैसे एग्जांपल क्या है कि सोहन कार्य करता था। तो क्या करता था इसमें वुड भी लगेगा। सोहन
सोहन वुड डू द वर्क, वुड डू द वर्क, इस प्रकार से भी होता है। तो नेक्स्ट है आपका वुड का सेकेंड टाइप के सेंटेंस में दूसरे रूल में है, लेकिन इसमें ये होगा कि वुड लाइक टू हो जाएगा। वुड लाइक टू के साथ भी वन का प्रयोग है। जब ये होगा तो इसकी जो पहचान है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना चाहूँगा, ना चाहोगी, ना पसंद करूँगा, ना पसंद करोगे, इस प्रकार का शब्द होगा तो यहाँ पर वुड लाइक टू लगाते हैं। जैसे ना चाहूँगा, ना चाहूँगा, ना चाहूँगी, ना पसंद करूँगा, ETC। तो इन शब्दों से एक चीज़ का तो क्लियर हो जा रहा है कि व्यक्ति या कर्ता के खुद की इच्छा का प्रकट करना या सामने वाले व्यक्ति की इच्छा का पता लगाना के लिए वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो फार्मूला है, F बराबर सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। एक चीज़ ध्यान देना, जब टू लगता है तो टू के बाद हमेशा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म में लगता है, जो एक प्रकार का इन्फिनेटिव दर्शाता है। बट यहाँ पर वुड लाइक टू के प्रयोग कर रहे हैं हम। तो एग्जांपल है, मैं आज एक भाषण देना चाहूँगा। मैं आज एक भाषण देना चाहूँगा, अर्थात ये आप बोल रहे हैं तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, आप अपनी इच्छा को यहाँ पर बता रहे हो। तो आई वुड लाइक टू डिलीवर ए स्पीच, आई वुड लाइक टू डिलीवर ए स्पीच। तो यहाँ देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ क्या लगेंगे, वुड लाइक टू। नेक्स्ट इसका हम बना देंगे, यू वुड लाइक टू कॉल हिम। इसमें पूछा जा रहा है कि यू वुड लाइक टू कॉल हिम, तुम उससे बुलाना पसंद करोगे। यही सेंटेंस इसका नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होगा तो इसके बीच में लग जाएंगे सिर्फ नॉट, वुड नॉट लाइक टू हो जाएगा। तो यदि हम नेगेटिव के सेंस में यदि सेंटेंस निकालते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव ध्यान दीजिए, वुड प्लस नॉट प्लस लाइक टू, ये विशेष ध्यान देना कि नॉट बीच में आ जा रहा है। तो एग्जांपल है, जैसे हम सेंटेंस बना देंगे कि मैं यह कार्य नहीं करना पसंद करूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू डू दिस वर्क, आई वुड नॉट लाइक टू डू दिस वर्क, कि मैं यह कार्य करना पसंद नहीं करूँगा। तो नेगेटिव के सेंस में ये आपका क्लियर हो गया। वुड लाइक टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का बेस्ट यूज़ है बोलचाल की दृष्टि में, काफ़ी यूज़ होता है ये। यहाँ तक कि कहीं पर भी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए या किस प्रकार की कोई मीटिंग में बात रखने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम करेंगे वुड लाइक टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसकी जो फार्मूला है, F बराबर वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए वुड पहले आ गया, सब्जेक्ट बीच में, लाइक टू उसके बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोगेटिव बोलचाल में। तो इसके बोलेंगे, क्या तुम मेरे साथ घूमना या टहलना पसंद करोगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे आप पूछ रहे हो, सामने वाले व्यक्ति की इच्छा का पता लगा रहे हो। तो इसमें हो जाएगा, वुड यू लाइक टू वॉक विथ मी, क्वेश्चन मार्क, वुड यू लाइक टू वॉक विथ मी।
या नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गो देयर। क्या तुम मेरे साथ फल खाना पसंद करोगे, फल खाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू ईट फ्रूट्स विथ मी। तो इस प्रकार के फार्मूला, इस प्रकार के सेंटेंस से वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका वुड का क्लियर है। अगला आपका इसी में टॉपिक है यूज़ ऑफ शैल। शैल भी विल की तरह है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियमों के अनुसार होगा, बट इसमें जो रूल है, रूल नंबर 1 कि ये जो शैल लगता है आई और वी के साथ यहाँ पर शैल लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टाइप सेंटेंस। फर्स्ट टाइप सेंटेंस, फर्स्ट टाइप सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह यूज़ होगा। इसी का दूसरा है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होगा कि आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ, आई और वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ, जैसे आई वी को छोड़कर, छोड़कर सभी, जो सभी सब्जेक्ट ये सभी करता है, ये जो है शैल लगता है। तो ये विशेष वाक्य में है। तो पहले हम फर्स्ट टाइम करते हैं। तो इसका जो फार्मूला सेम वही है, सेंटेंस आई और, केवल इसमें आई और वी के साथ शैल। एग्जाम्पल, मैं कल गृह कार्य पूरा करूँगा, मैं कल गृह कार्य पूरा करूँगा। आई शैल कंप्लीट होमवर्क टुमारो। आई शैल कंप्लीट होमवर्क टुमारो। अब यहाँ शैल लग रहा है, और कल के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर टेंस में टुमारो लगता है। यदि पास्ट में होता तो कल के लिए एस्टरडे लगता। सेंटेंस हम वी, हम या हम लोग के लिए वी ही आता है। हम लोग अगले सप्ताह, अगले सप्ताह का मतलब आने वाला, नेक्स्ट। हम लोग अगले सप्ताह योजना बनाएंगे, बनाएंगे या योजना करेंगे। वी शैल मेक ए प्लान फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह के लिए हम क्या है, योजना बनाएंगे। तो इसका अफर्मेटिव नेगेटिव सब यूज़ होता है टेंस के हिसाब से। बट यहाँ पर शैल तो हो गया, बट अब शैल के साथ आई और बी कैसे लगेगा। तो इसका जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप सेंटेंस, सेकंड टाइप जो सेंटेंस है, सेकंड टाइप सेंटेंस में क्या होता है कि यदि वाक्य में दबाव, अनिवार्यता, ज़रूरी कार्य, इरादा, दृढ़ निश्चय, धमकी यदि होता है, तो वैसे कर्ताओं के साथ यहाँ पर आई और बी को छोड़कर, मतलब बाकी सभी कर्ताओं, ही शी ईट नेम के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर शैल लगेगा। मतलब जैसे मैंने बिल में किया था तो उसका उल्टा। तो यहाँ डाउट ना हो तो एक बार देखिए ज़रा इसमें, ही शी ईट नेम, इनके साथ क्या लगेगा, यहाँ पर शैल लगेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लग रहा है, ही शी ईट नेम के साथ शैल लग रहा है। तो पहले अब लगेगा कौन सा नियम, कि जो मैंने बताया दबाव, जरूरी कार्य आदि के लिए, जैसे वह आज अवश्य आएगा, वह आज अवश्य आएगा। तो अवश्य, इसमें ध्यान देना वाक्य में कि वह आज अवश्य आएगा, मतलब पूरा इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय है कि वह आज अवश्य आएगा, मतलब उसने बोल के रखा, या कोई वचन होगा, प्रॉमिस होगा। तो ही विल ना होकर के यहाँ पर क्या लगेगा, शैल। यदि नॉर्मल सेंटेंस होता तो विल लगता है, ही शैल कम टुडे, ही शैल कम टुडे। और इसी प्रकार से जब हम नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं सेंटेंस, सुधा मुझे एक घड़ी देगी। तो ये जो सेंटेंस है देगी, इसका मतलब कोई वचन या वादा किया होगा कभी, तो उसके लिए है। सुधा शैल गिव मी ए वॉच, गिव मी ए वॉच। यही सेंटेंस यदि होता है कि मैं उसे
मारूंगा तो इसका हो जाएगा आई, या इसमें जैसे इन सब सेंटेंस को लेना है तो कह देते हैं यहाँ पर कि हाँ राकेश शैल बीट यू, कि राकेश तुम्हें पीटेगा। तो ये वाक्य आपका हो गया थ्रेट, मतलब धमकी देना। तो ये था शैल का प्रयोग, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों से है। तो आजकल बोलचाल में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आई और बी के साथ विल और इन सब के साथ शैल। आपका टॉपिक है यूज़ ऑफ शुड। शुड क्या है? शुड का हिंदी होता है चाहिए। अब ये जो शुड है, पहले हम शुड का सामान्य प्रयोग करेंगे और शुड में जो शब्द है चाहिए, तो इसका कुछ रूल होता है। रूल में क्या है कि यदि वाक्य में सलाह, सुझाव, राय, मतलब एडवाइस, सजेशन और ओपिनियन, इस प्रकार के भाव हो तो शुड लगाते हैं, और ये बोलचाल में काफ़ी यूज़ होता है। जैसे और उसका सेम फार्मूला है, तो फार्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पर शुड के साथ देखिए V1 लगा है, बट आगे टॉपिक कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब का जो परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट है, जैसे तुम्हें, सेंटेंस बना दे रहे हैं, तुम्हें एक पाठ याद करना चाहिए, तुम्हें एक पाठ याद करना चाहिए। अब पाठ याद करना चाहिए वाक्य में क्या दिया? सलाह दे रहे हैं, यू शुड लर्न ए लेसन, इसमें वाक्य में क्या दे रहे हैं? सलाह। नेक्स्ट अगला वाक्य कहते हैं हम सेंटेंस कि आई शुड हेल्प द पुअर, कि हमें गरीबों की मदद करना चाहिए थे। सेंटेंस में ध्यान देना, सब्जेक्ट यहाँ पर कोई सा भी हो, एक वचन बहुवचन सबके साथ लगेगा शुड। नेक्स्ट है कि वी शुड रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये जो सेंटेंस है ये कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं, ध्यान देना, ये सारे सेंटेंस कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब यही सेंटेंस जब नेगेटिव होगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? नॉट। तो नेगेटिव में हम बना लेते हैं, नेगेटिव में आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। जैसे ये आपने खुद ही डिसाइड करके बोल रहे कि मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मतलब ये वाक्य में आपकी ओपिनियन है, राय है, आप खुद ब खुद सोच रहे, बता रहे कि मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखिए नॉट लगा है, तो इस प्रकार से इसका अफर्मेटिव नेगेटिव क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आपका है शुड हैव के साथ V3 का प्रयोग। जब इसका हिंदी होता है तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, चाहिए था आ जाता है, शुड हैव प्लस V3। तो फार्मूला यही है, आगे इसके आगे सब्जेक्ट लग जाता है। तो आई शुड हैव हेल्प्ड यू। तो वाक्य की आई शुड हैव हेल्प्ड, कि मुझे तुम्हारी सहायता करना चाहिए था, या मुझे तुम्हारी मदद करना चाहिए था। जैसे सीमा शुड हैव डन हर वर्क, कि सीमा, ठीक है, सीमा को अपना जो कार्य है ये क्या है? करना चाहिए था। तो इसमें ध्यान देना, हैव के साथ केवल क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, और क्या लग रहा है यहाँ पर? V3। तो ये शुड हैव के साथ V3 है। अब इसके साथ अगला आता है कि शुड के साथ लेस्ट का प्रयोग। एक आता है कि शुड के साथ लेस्ट का प्रयोग, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम वालों को काफ़ी आता है, हाई स्कूल हो या इंटर हो, किसी भी बोर्ड का हो। शुड के साथ लेस्ट, तो पहले जानेंगे कि लेस्ट है क्या, व्हाट इज़ लेस्ट।
तो लेस्ट का जो हिंदी होता है, ये ध्यान दीजिए, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, अर्थात ये जो शब्द है ये सावधानी बरतने के लिए, चेतावनी के लिए यूज़ होता है। तो इसमें नियम ये है कि इस प्रकार के जो सेंटेंस है, पहले वाला सेंटेंस में, जो पहले वाला सेंटेंस में पहले लगेगा सब्जेक्ट प्लस, या सब्जेक्ट भी लगा सकते या डायरेक्ट जो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी लगा सकते कि V1 से शुरू होगा और दूसरे और बीच में होगा लेस्ट, उसके बाद जाकर के लगेगा सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग लगेगा। तो ये एक प्रकार स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, इसके हिसाब से सेंटेंस बनेगा। जैसे हम कहते हैं इसको, फार्मूला के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि अनुत्तीर्ण हो जाओ, अनुत्तीर्ण हो जाओ। स्टूडेंट ध्यान देना, ये सेंटेंस गंभीर भी है और परिणाम आपके सामने है, चाहे जितने भी आप कुछ भी कहें। कठिन परिश्रम करो, तो इस सेंटेंस से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब आपको सलाह दे रहे हैं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब कहीं ऐसा ना हो के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, लेस्ट, वर्क हार्ड, लेस्ट। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कोई है नहीं, मतलब सामने वालों को कह जा रहा है, वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड, यू शुड अनुत्तीर्ण होना का फेल, यू शुड फेल। तो यहाँ पर क्या लगा, देखिए V1 सेम लगा, यहाँ पर लेस्ट बीच में आ गया। अब यहाँ पर क्या लगा, सब्जेक्ट और शुड, सब्जेक्ट और शुड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस को ध्यान से देखिए और हो सके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था शुड का प्रयोग, शुड का सिंपल प्रयोग, शुड के साथ हैव का और शुड के साथ लेस्ट का प्रयोग हो चुका है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में भी चाहिए, परंतु उसमें डिफरेंट क्या है। अगला आपका टॉपिक है ऑट टू का प्रयोग। ऑट टू का मतलब भी चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा नियम अलग है। जैसे इसमें होगा कि जो नियम है इसका, जैसे नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य और सामाजिक बंधन, सामाजिक बंधन, इस प्रकार की इसमें भावनाएं पाई जाएंगी। अर्थात कि इस प्रकार के वाक्य में, या यदि वाक्य में नैतिक कर्तव्य, मॉरल एप्लीकेशन, सामाजिक बंधन का मतलब होता है, इसे कहते हैं सोशल बॉन्ड, सोशल बॉन्डिंग, देश सेवा या राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, ठीक है। जो नैतिक कर्तव्य होते हैं हमें हमारे, उनके हिसाब से वाक्य बनता है, उनके लिए वाक्य होता है। तो सेम फार्मूला वही है, एग्जाम्पल के लिए बता दो, विद्या आवाजुन आशय टू भी। अब इसके सेंटेंस जैसे है, तुम्हें देश सेवा करनी चाहिए, तुम्हें देश सेवा करनी चाहिए। यू ought to serve the nation, यू ought to serve the nation, की तुम्हें देश सेवा करनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि यू ought to follow, you ought to follow the ट्रैफिक रूल्स, यू ought to follow the ट्रैफिक रूल्स। अर्थात कि तुम्हें जो है यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो, काफ़ी यूज़ होता है। कभी कभी देखा जाए कि चाहिए दोनों में लग रहा है, शुड में लग रहा है और ought to में लग रहा है, तो अंतर क्या है। तो जब हमको देखेंगे इस प्रकार का है तो यहाँ पर ought to लगा देंगे। कभी कभी ought to के स्थान पर शुड भी चल जाता है, वाक्य के बोलचाल के कंडीशन के हिसाब से। तो ये रहा आपके ought to का प्रयोग। सेम इसी प्रकार से आपका अगला होता है नेक्स्ट, ought to में का बहुत कम यूज़ होता है। नेक्स्ट अगला होता है आपका यूज़ ऑफ मस्ट। तो मस्ट है क्या, मतलब ध्यान देना, मस्ट का जो यूज़ है इसका भी हिंदी सेम है, बट थोड़ा डिफरेंट है। अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए, इसमें क्या होगा,
अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए, अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए, अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए या निश्चित ही। मतलब इस प्रकार के वाक्य में जो रूल है, रूल में ये है, आपको दर्शाएगा कि कोई अनिवार्य काम, अनिवार्यता, अनिवार्यता, ज़रूरी कार्य या कोई बाध्यता, दबाव, दबाव। तो इस प्रकार का जब इसमें भाव आएंगे तो मस्ट का लगाएंगे, और जहाँ पर एक कानूनी रूप से अनिवार्य हो। जैसे एग्जांपल, तुम्हें एक पाठ अवश्य या ज़रूर, अवश्य याद करना चाहिए। ये जो सेंटेंस है, इससे पहले हमने भी लिखे थे शुड के प्रयोग में कि तुम्हें एक पार्ट याद करना चाहिए। वह कि सामान्य है, उसमें उतना दबाव नहीं है जितना कि इसमें है कि तुम्हें एक पार्ट अवश्य याद करना चाहिए। तो यू मस्ट लर्न ए लेसन, यू मस्ट लर्न ए लेसन। इसमें क्या है, अवश्य के लिए, अवश्य के लिए कोई अलग से अंग्रेजी नहीं होता है। ये जैसे हमने कह दिया यहाँ पर कि हमें एक नीति पारित करना चाहिए, पारित करना चाहिए। तो इस वाक्य में ध्यान देना, जो नीति है, नीति कोई पॉलिसी पारित करना मतलब कोई कानूनी टाइप का है। तो इसमें हम करेंगे वी मस्ट इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है पारित करना, वी मस्ट इम्पोज ए पॉलिसी, वी मस्ट इम्पोज ए पॉलिसी। तो जहाँ पर कानूनी रूप से अनिवार्यता, ज़रूरी, बाध्यता, दबाव, इस प्रकार के शब्द होते हैं, यहाँ पर मस्ट लगाते हैं। मोडाल्स के ये लास्ट जो तीन है, नीड, यूज टू, डेयर, ये तीनों को सबसे पहले पार्ट 1 में हमने बता दिया था कि मोडाल्स में ये तीन जो वर्ड होता है, ये आधा मोडाल्स होता है, सेमी मोडाल्स। नीड, यूज टू, डेयर, इसमें ये आधा मोडाल्स आधा वर्ब है। तो इसको हम एक प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ नीड। नीड क्या होता है पहले ध्यान से देखिए। नीड का जो हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता या ज़रूरत, आवश्यकता या ज़रूरत। ये जो दो शब्द है, ये आवश्यकता, ज़रूरत। तो इसका जो रूल है, मतलब जब किसी भी व्यक्ति को, जब किसी भी प्रकार की, मतलब व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई वस्तु या चीज़ की जब पूर्ति हो जाता है, क्या हो जाता है, पूर्ति हो जाता है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, नीड। और नीड जो है आधा वर्ब आधा मोडाल्स है। तो नीड यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है और मोडाल्स तो है ही। तो एग्जांपल जैसे कि सूरज को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो इस सेंटेंस में सूरज नाम है, सूरज नीड सम रुपीज़। ये सूरज जो है हमारे भैया है, ये कोई सूर्य देवता नहीं, इनका काम बहुत विशाल है और नाम सूरज है। तो सूरज नीड सम रुपीज़, कि सूरज को कुछ पैसे की ज़रूरत है। अगला इसी में हम कर देते हैं, जैसे मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है, मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता। अर्थात पहले वाक्य में ध्यान दीजिए, सूरज को कुछ पैसे मिल गए तो उसकी आवश्यकता, ज़रूरत पूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है, अर्थात मुझे एक पुस्तक अगर मिल जाता तो मेरी आवश्यकता, ज़रूरत की पूर्ति हो जाएगी यहाँ पर। तो मुझे का आई नीड ए बुक। तो इस प्रकार का सेंटेंस है अफर्मेटिव में। अब आता है, नेक्स्ट आता है नेगेटिव टाइप के सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या लग जाएगा, नीड के साथ लग जाएगा नॉट। तो इसको नीड नॉट भी कहते हैं या नीडंट भी कहते हैं, नीड नॉट या नीडंट। जैसे सेंटेंस है कि आई नीड नॉट योर हेल्प, आई नीड नॉट योर हेल्प, मतलब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है।
मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि ये कोई क्या है, सब्जेक्ट बता रहा है, और सब्जेक्ट में यदि सोहन, मोहन, रोहन कोई भी होगा, इसका मतलब उसकी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मदद की। नेक्स्ट अगला आता है कि मोहन नीड नॉट टू गो देयर। मोहन नीड नॉट टू गो देयर, कि मोहन को वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की ये नेगेटिव सेंटेंस है नीड का, जो काफ़ी अफर्मेटिव और नेगेटिव में बोलचाल की दृष्टि में काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका है यूज्ड टू का प्रयोग। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यूज और यूज्ड टू। तो ये जो यूज्ड है यहाँ पर, ये यूज है, तो यूज टू फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो दोनों सेंटेंस है ये आपका पास्ट में होता है, पास्ट की कोई घटना, पास्ट की घटना के लिए। और यूज टू है, यूज टू, यूजेस टू, ये प्रेजेंट की घटना। अब जब प्रेजेंट की कोई घटना होगा तो इसका अर्थ है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ही ज़्यादा वर्क करेगा। अब यूज टू का प्रयोग क्या है इसमें, ये किसी व्यक्ति या पशु इत्यादि की आदत या स्वभाव को दर्शाता है। आदत या स्वभाव, जैसे एग्जांपल क्या है, कुछ लोग इस जंगल में भ्रमण किया करते थे, या कुछ साधु सन्यासी इस पेड़ के नीचे तपस्या किया करते थे, एक राजा शिकार किया करता था। इस प्रकार के सेंटेंस हैं। और प्रेजेंट में हो जाएगा, कुत्ते अजनबी व्यक्ति ऊपर भौंकते हैं, या पक्षी आसमान में उड़ा करते हैं। तो ये जो आदत स्वभाव है ये दोनों के कंडीशन के हिसाब से होता है। अब इसमें प्रयोग करेंगे जैसे कुछ लोग इस घने जंगल में, कुछ लोग इस घने जंगल में, कुछ लोग इस घने जंगल में भ्रमण किया करते थे। कुछ लोग इस घने जंगल में भ्रमण किया करते थे। अब ध्यान देना, भ्रमण किया करते थे, हिंदी में ता था, ती थी, ते थे आएंगे, और व्यक्ति का स्वभाव। तो कुछ लोगों का घने जंगल में भ्रमण करना उनकी क्या है, स्वभाव रहा होगा, आदत रहा होगा। तो सम पीपल यूज्ड टू विजिट इन दिस डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है घने जंगल। तो विजिट करना, भ्रमण करना। अब जैसे हम लोग तो गांव से है, और जो शहरी लोग, शहर के लोग आकर करे जंगल है, तो उसका काफ़ी लुत्फ उठाते हैं। और इसी का नेक्स्ट बना देंगे हम द मॉन्क, या दा को कर देते हैं हम सम मॉन्क्स के कुछ साधु सन्यासी, सम मॉन्क्स यूज्ड टू डू पिनांस अंडर दिस ट्री, कि कुछ साधु सन्यासीगण इस पेड़ के नीचे तपस्या किया करते थे। पिनांस तपस्या करना किया करते थे। तो ये हो गया आपके पास्ट की घटना दर्शा रहा है। अब इसी का सेंटेंस आ गया कि माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड द वर्ड्स, अर्थात कि मेरी दादी माँ जो है ये पक्षियों को भोजन खिलाया करती थी। तो ये दादी माँ की क्या स्वभाव है। तो ये रहा आपका क्या है, पास्ट की घटना के सेंटेंस। फर्स्ट टाइप हो चुका है। अब जो केवल यूज टू का, इसको प्रयोग करेंगे, बट क्या है ये प्रेजेंट में। इसमें प्रेजेंट में क्या होगा, ऐसा ही के हिसाब से, जैसे मोर वर्षा ऋतु में नाचा करते हैं। तो मोर का बारिश में, जो वर्षा ऋतु में नाचना, उनका क्या स्वभाव है। द पीकॉक
used to dance in the rainy season, बरसाती ऋतु में। अब बात आता है यहाँ यूज टू क्यों लगा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिया ना, ता है ती है, नाचा करते हैं, बट यहाँ पर यूज टू के स्थान पर हम यूजली का भी प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः, यूजली सामान्यतः मतलब यूज टू का ही ये क्या सिनोनिम्स से है। इस सेंटेंस को द पीकॉक यूजली डांस इन द रेनी सीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि कुत्ते अजनबियों मतलब अजनबी व्यक्तियों पर, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। अब इसमें ध्यान देना भाई, बिना बताकर या चोरी चुप के जाओगे चोरी करने या कोई भी घटना करने, तो घर का कुत्ता तो छोड़ेगा नहीं, कुत्ता वफादार होता है, तो कुत्ता तो काफ़ी तेज़ होता है, तो तभी कहा गया कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। और कुत्ते के स्वभाव क्या है, अजनबी को देख के भौंकना। अब जान पहचान चाचा भतीजे तो है नहीं कि कुत्ता उसको देख करके नहीं भौंकेगा। तो द डॉग्स यूज टू वर्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो यूज टू वर्क या यूजली वर्क एट द स्ट्रेंजर। तो ये आपके ये क्या है, प्रेजेंट टाइप के सेंटेंस है। ये लास्ट टॉपिक है, ये डेयर का यूज ऑफ डेयर। डेयर का जो हिंदी क्या है ध्यान देना, डेयर का मतलब होता है साहस करना या हिम्मत करना, साहस रखना, हिम्मत रखना। तो ये प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, पास्ट टेंस के हिसाब से किसी भी के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो डेयर का प्रयोग क्या, डेयर का जो प्रयोग है ये व्यक्ति की खुद की साहस को दिखाने के लिए या सामने वाले व्यक्ति के साहस को प्रदर्शित करने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, बता रहे कि यह लड़का नदी पार करने की हिम्मत करता है या हिम्मत रखता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रैक्टिकली करेंगे। और ये प्रेजेंट या पास्ट किसी भी टेंस में वाक्य बन सकता है इसका। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस के हिसाब से करेंगे, जिसमें एस या ईएस वाला होता है कि राम नदी पार करने की साहस या हिम्मत करता है। अब इसमें थोड़ा एक वचन का बहुवचन का खेल होता है। राम को राम लिखेंगे, राम। अब डेयर है तो राम डेयर्स टू क्रॉस द रिवर। राम डेयर्स कि राम साहस करता है या हिम्मत करता है टू क्रॉस द रिवर। नेक्स्ट इसे हम कह लेंगे अगला कि यू डेयर टू गो देयर। यू डेयर टू गो देयर कि तुम साहस करते हो, हिम्मत करते हो वहाँ पर जाने की। इस प्रकार का सेंटेंस ये हो गया प्रेजेंट में। अब ये एक वचन है तो यस लगा, बहुवचन है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, एक वचन है बहुवचन कुछ भी नहीं लगा। अब आता पास्ट में। पास्ट में क्या होगा, सेंटेंस यही यदि हम कहते कि राम नदी को पार करने की साहस किया। राम ने नदी पार करने की साहस किया या किया था, तो किया पास्ट इंडेफिनिट है। तो राम डेयर्ड टू क्रॉस द रिवर। यहाँ पर देखिए डेयर्ड लगा मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा इसमें। तो इस प्रकार का है। अब इसके अलावा होता है कि इसका इंट्रोगेटिव में सेंटेंस एक सेंटेंस फेमस है जो हाउ से बनता है। हाउ डेयर यू कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। बात पर आता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब किसी का चीज़ बिना परमिशन के हम उससे लेते हैं या किसी को गलती से टच हो जाता है तो कहते हैं कि हाउ डेयर यू टू टच मी या हाउ डेयर यू टू टेक माई पेन बुक्स, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कलम लेने की। तो हाउ डेयर यू या हाउ डेयर यू टू टेक
माई पेन, ये तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे कलम लेने की। तो आपके ये टोटल मॉडल्स के जो पार्ट सेकंड में पूरा सीरीज़ करा दिया है। अब आता है कि इसको करेंगे कैसे। तो पहले तो सबसे ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम, रिपीट करके देखना पड़ेगा आपको। जब आप रिपीट करके देखेंगे नहीं तो इनके जो कहाँ फार्मूला, कहाँ पर रूल, एग्जांपल्स समझ में आएंगे नहीं। और बोर्ड आपका कोई सा भी हो, किसी भी बोर्ड में ये मॉडल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी भी है। किसी किसी बोर्ड में 2 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का आता है। तो इस प्रकार के वीडियो जो आपको तभी समझ में आएगा इस वीडियो की सहायता से। 2 बार 3 बार तो देखेंगे और साथ में अपने कॉपी लेकर के उसको प्रैक्टिस सेट लगाइए कि कैसे क्या किया जा रहा है। इसको नोट बनाइए, लिखिए रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में। और दूसरा चीज़ है कि इस प्रकार के वीडियो जो आपको हर टाइप का मिलेगा, नेक्स्ट नए नए टॉपिक में मिलेगा, पूरा सीरीज़ मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको ग्रामर के। और साथ में इसके ग्रामर सेक्शन होने के बाद आपको लिटरेचर भी मिलेगा। चाहे आप यूपी से है, उत्तराखंड से है या मध्य प्रदेश, बिहार से, कोई भी बोर्ड का हो, आपको ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिसमें मैं नहीं कराऊंगा। तो सबसे मेन चीज़ है, ऊपर लिखा है सब्सक्राइब लिखा है, तो इसके बगैर तो होगा नहीं। तो वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, पूरी तरह इसमें समर्पित हो जाइए। और कोई भी आपका डाउट हो तो दिए गए जो नंबर है इसमें आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।